अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सबको हमेशा खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आप सबको ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आज की हमारे आयत सूरह बक़रा की आयत नंबर 5 है। यानी यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वो लोग वही है कामयाबी पाने वाले। वो उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग हैं कामयाबी पाने वाले। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। जो इन सिफ़ात के हामिल हैं यही तो हिदायत याफ्ता है। आपने हिदायत मांगी थी, हिदायत कुरान के ज़रिए से मिलती है। और फिर अगर ये तमाम सिफ़ात 5 सिफ़ात मुत्तक़ियों की जो हमने पीछे पढ़ी हैं अपने अंदर लाओगे तो तुम हिदायत पर होंगे। और फिर सिर्फ हिदायत ही नहीं मिलेगी, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और वो लोग वही हैं जो कामयाब होने वाले हैं, वही कामयाब लोग हैं। हम दुनियावी कामयाबी पर खुश होते हैं और इसको अपनी असल कामयाबी, दायमी कामयाबी समझ बैठते हैं। असल में कामयाब कौन है? जो बिन देखे ईमान लाए। कामयाब कौन है? जो नमाज कायम करे। कामयाब कौन है? जो हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में लगाए। कामयाब कौन है? जो कुरान पर ईमान लाए। कामयाब कौन है? जो पहली किताबों पर ईमान लाए। कामयाब कौन है? जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। याद रखें, इसके अलावा बाकी जितने भी रास्ते हैं सब बदबख्ती के रास्ते हैं, सब हलाकत में डालने वाले रास्ते हैं, सब खसारे के रास्ते हैं। हकीकी रास्ता कुरान का रास्ता है जो मेरे रब ने बताया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इन सिफ़ात का हामिल बनाए। आप में ये सिफ़ात मौजूद है तो बहुत मुबारक। अगर इन सिफ़ात में से कोई सिफ़त हम में नहीं है तो अभी से नियत करें और कुरान करीम से जुड़ें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को कुरान पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आयत नंबर 6 देखें। अब अगली तो आयत में अल्लाह ताला दूसरे गिरोह यानी कफ़ार का जिक्र कर रहे हैं। याद रहे पूरे कुरान मजीद में 4 तरह के गिरोह के लोग का जिक्र है। याद रखें, पूरे कुरान मजीद में 4 तरह के गिरोह के लोगों का जिक्र है। नंबर 1 मुत्तक़ी, नंबर 2 काफिर, नंबर 3 मुनाफिक और नंबर 4 फासिक। इन्नल्लज़ीने कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर क्या, अनज़रतुम, कि तुम उनको डराए, अम लम तुनज़िरहुम, या उनको ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब जो 2 आयत हैं इनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों के लोगों के दूसरे गिरोह का जिक्र किया जिनको काफिर कहा जाता है। काफिर कौन है? काफिर इनको कहा जाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए इस तालीम का इनकार करने वाला, या इस तालीम के कुछ हिस्से का इनकार करने वाला, इसको काफिर कहा जाता है। उलमा ने लिखा है कुफ्र की 4 किस्में। कुफ्र की कितनी किस्में? कुफ्र की 4 किस्में। अब पहली किस्म कौन सी है? एक कुफ्र जैसा फ़िरौन का कुफ्र था, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात का ही दिल और ज़बान से मुनकिर था, दिल से भी नहीं मानता था, ज़बान से भी नहीं मानता था। दूसरी किस्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला को दिल से मानना लेकिन ज़बान से इक़रार ना करना, जैसे इब्लीस का कुफ्र था, शैतान का कुफ्र। तीसरी किस्म का कुफ्र दिल और ज़बान से तो अल्लाह को मानना लेकिन इसका हुक्म ना मानना, जो अल्लाह ने कहा वो ना मानना, जैसे अबू तालिब का कुफ्र। चौथी किस्म मुनाफिकों का कुफ्र, के ज़बान से सब कुछ कहना और दिल में कुछ भी ना होना, ये चौथा कुफ्र है। अब आपने देखना है कि अल्लाह ना करें हम तो नहीं इनमें से किसी भी दर्जे पर, किसी भी किस्म पर जो यहाँ पे फरमाया गया है इन्नल्लज़ीने कफ़रू, जिन लोगों ने इनकार किया, जो हक़ाइक़ को नहीं मानते, जो सच्चाई को तस्लीम नहीं करते, इनको जितना मर्ज़ी समझा ले वो मानते नहीं। अल्लाह ताला ख़बर दे रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या ख़बर दे रहे हैं? सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, के बराबर है इन पर क्या आप डराएं इनको या ना डराएं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शदीद तमन्ना थी कि ये लोग ईमान ले आए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कोशिश करते, बहुत मेहनत करते, इनको बहुत समझाते, लेकिन कोई भी असर इन पर ना होता। तो अल्लाह ने ख़बर दी कि आप इनको समझाएं या ना समझाएं, इनके लिए बराबर है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप इनको डराएं, आप इनको नसीहत करें या ना करें, करना ना करना बराबर है इनके लिए, ये ईमान नहीं लाएंगे। क्यों ईमान नहीं लाएंगे, क्या वजह है? अल्लाह ताला अगली आयत में वजह बयान कर रहे हैं। आयत नंबर 7, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर, व अला समइहिम, और इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और इनकी आँखों पर पर्दा है, ग़िशावतुन, पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। मोहर का क्या मतलब है? गुनाहों की कसरत की वजह से, गुनाह ज़्यादा करने की वजह से दिलों पर पहले तो जंग चढ़ता है, फिर इसके बाद मोहर लग जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा एक गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है, और जब वो गुनाहों से बाज आ जाता है, इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, तो अल्लाह ताला इसका दिल साफ़ कर देते हैं। अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो फिर वो नुक्ता बढ़ा दिया जाता है। तो तौबा भी नहीं की और दोहरे गुनाह किया तो नुक्ता बढ़ा दिया गया, और फिर थोड़ी सी आप जगह ले लें, इस पर आप नुक्ता लगाती जा रही हैं, लगाती जा रही हैं, एक वक्त आएगा वो जगह बिल्कुल सिया हो जाएगी, वो जगह बिल्कुल भर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सियाही पूरे दिल पे छा जाती है, और फिर यही है वो जंग है, जब सियाही दिल पर छा जाती है तो फिर जंग लगता है, और फिर यही जंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही जंग है। इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में, कल्ला बर्राना अला क़ुलूबिहिम, कि इनके दिलों पर जंग लग गया। तो यहाँ पे अल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं क्यों नहीं ईमान लाते, डराना ना डराना बराबर है, क्यों नहीं ईमान लाते। गुनाह कर करके इनके दिल इतने सिया हो चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, और फिर जब दिल पर मोहर लगती है फिर किसी नफ़ामंद चीज़ को हम याद नहीं कर सकते जब तक दिल पर मोहर लग जाए। और फिर फरमाया वाला समइहिम, और इनके कानों पर, और फिर जब कानों पे मोहर लग जाए फिर हम किसी नफ़ामंद चीज़ को सुन नहीं सकते, अल्लाह ताला का कलाम असर नहीं करता, अल्लाह ताला की बातें असर नहीं करती। और फिर फरमाया व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन, और इनकी आँखों पर पर्दा है, इनकी आँखों पर पर्दा है। आँखों पर जब पर्दा पड़ जाए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बिखरी हुई निशानियाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत फिर हमें नज़र नहीं आती, अल्लाह ताला की तख्लीक़ नहीं नज़र आती। क्या वो सूरज की रोशनी को नहीं देखते? क्या चमकता हुआ सूरज उन्हें नज़र नहीं आता? क्या उन्हें नज़र नहीं आता? ये खुद ब खुद नहीं बना, ये किसी इंसान ने बना के वहाँ नहीं भेजा, ये हमारे रब ने बनाया है, ये इसी के हुक्म से चल रहा है, इसने इसको थामा हुआ है कि वो हम पर गिर ना जाए। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत की दलील हमें हर चीज़ में मिलती है। जैसे आप भूलते हैं, जैसे आप फूल को देखते हैं, कभी आसमान की तरफ गौर करते हैं तो आपको देखने से कितनी अल्लाह ताला से मोहब्बत महसूस होती है कि मेरे रब ने इसको कितना बड़ा बनाया, और मेरे रब ने जब से बनाया ये बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।